possible है. Now the next part that we're going to discuss now the next part that we're going to discuss is हम सेम रिंग वाले को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. सो आपका आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग. ना आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि रिंग के केस में हम टिपिकली जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं तो हम इस टाइप का ही देखते हैं कि आपके पास रिंग में जो है कोई भी दो ग्रुप अटैच्ड है. राइट, आपके पास रिंग में जो है कोई भी दो ग्रुप अटैच्ड है एंड आप देखते हो कि अच्छा ये दोनों जो है वो रिंग के सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है. सो इन दिस केस बताओ ये कौन सा आइसोमर आएगा, सिस आइसोमर और ट्रांस. ये तो ऑब्वियस है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो अबव द प्लेन है, यहाँ पर भी क्लोरीन जो है वो अबव द प्लेन है. तो ये जो है ये तो आपका सिस आइसोमर आएगा. राइट, लेट्स से इफ आई गिव यू दिस एग्जांपल, ये क्या आएगा बताओ. करेक्ट, ये तो ऑब्वियस है दिस, ये जो है ये आपका ट्रांस आइसोमर आएगा. नाउ व्हाट अबाउट दिस वन. राइट, सो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये वैसे देखने में तो सिस आइसोमर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड में. लेकिन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पार्ट क्या समझना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए, ओके, इफ दिस इज शोइंग सिस आइसोमर देन इट शुड ऑल्सो हैव अ ट्रांस आइसोमर. अगर मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ये सिस आइसोमर है तो इसका एक ट्रांस वाला भी आइसोमर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए. यस और नो. तो अगर इसका एक ट्रांस वाला आइसोमर है तो वो कैसा दिखेगा, वो जो है कुछ ऐसा दिखेगा. देखो अगर मैं इसको लेबल करता हूँ C1, C2, C3, C4, C5 एंड देन C6. सो ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ. अब अगर ट्रांस है तो C4 जो है वो ऐसे होना चाहिए. अब क्या बताओ, इज इट पॉसिबल कि मैं C1 एंड C4 को दो कार्बन से लेके कनेक्ट कर पाऊँ? वुड इट बी पॉसिबल? करेक्ट, इट वुड सिंपली नॉट बी पॉसिबल कि अच्छा अब मैं C4 और C1 को जो है सिर्फ दो कार्बन एटम के हेल्प से जोड़ पाऊं. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आपके पास एक रिंग है जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके, अगर आपके पास एक रिंग है जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इट डज नॉट, या चलो मैं बेटर को यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपके पास एक स्मॉलर रिंग है, स्मॉलर रिंग का मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक स्मॉलर रिंग है जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. ओके, व्हाई डज इट नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? क्योंकि अगर इसका ट्रांस वर्जन आ भी गया तो भी अब आप इस चीज को करेक्ट जो है वो नहीं कर पाओगे, ये आपका डायग्राम जो है या स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं बनेगा. सो विच इज वाई इन केस ऑफ स्मॉलर रिंग्स डबल बॉन्ड पे जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है. However, in case of larger rings, however, in case of larger rings, यानी कि अगर आपका रिंग साइज जो है, रिंग साइज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 मेंबर्स है. ओके, ये कितना मेंबर्ड का रिंग है बताओ. करेक्ट, दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग. सो वुड दिस बी अ स्मॉलर रिंग और अ लार्जर रिंग? करेक्ट, सो दिस इज अ स्मॉलर रिंग. सो अगर आपके पास एक लार्जर रिंग है, लार्जर रिंग का मतलब रिंग साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 मेंबर्स, in that case, okay, in that case cis trans with respect to double bond is present, with respect to double bond is possible. okay, कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो मैं आपको दो एग्जांपल दूं, एक मैं आपको ये दूं एंड दूसरा मैं आपको ये एग्जांपल दूं. ओके, सो बताओ क्या ये चीज, क्या ये वाला रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है या नहीं? फर्स्ट वाला बताओ. करेक्ट, ये चीज जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता. क्यों नहीं शो कर सकता? बिकॉज दिस इज अ स्मॉलर रिंग एंड स्मॉलर रिंग जो है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता. दिस इज अ स्मॉलर रिंग. वेरएज अगर मैं इस रिंग को देखूं तो बताओ ये कितना मेंबर्ड रिंग है? सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. बिकॉज दिस इज अ लार्जर रिंग तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पॉसिबल है. एंड इन पर्टिकुलर दिस रिंग इज शोइंग सिस आइसोमर और ट्रांस. बताओ ये रिंग क्या शो कर रहा है? करेक्ट, ये वाला जो है ये सिस शो कर रहा है. अगर यहीं पे ही मुझे इंस्टेड ट्रांस बनाना होता, कहाँ पे,
cis trans with respect to double bond is possible, cis trans with respect to double bond is possible, okay। और अगर यहीं पे मुझे इसका ट्रांस बनाना होता तो देखो मैं कुछ ऐसा बनाता, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, देखो। सो ये आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आपका ट्रांस आइसोमर आ जाएगा, ओके। कंप्लीट कर लो। cis trans with respect to double bond, with respect to double bond is possible। बना लिया सभी ने? हो गया? वन लास्ट क्या, हाँ रुको, ये वाला तो बना लिया ना, मैं और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ओके। इसके अलावा देयर इज आल्सो अ वेरी कॉमन वन, कई बार आपको इस तरह से भी डायग्राम दिया जाता है, लेट्स से क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। बताओ ये वाला जो है ये सिस आइसोमर आएगा, ट्रांस आइसोमर आएगा, या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही शो नहीं करेगा? बताओ ये क्या आएगा? करेक्ट। नाउ दिस वन इज वेरी ऑब्वियस टू सी, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अच्छा ये जो है रिंग है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो ऑब्वियसली पॉसिबल होगा। नाउ हियर एज यू कैन सी कि हमें ये देखना होगा कि रिंग के रेस्पेक्ट में जो सिमिलर ग्रुप्स है वो सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है। तो अगर मैं क्लोरीन को देख के बोलूँ तो क्लोरीन जो है वो रिंग के ऑपोजिट साइड्स में, ऑब्वियसली ब्रोमीन जो है वो भी रिंग के ऑपोजिट साइड्स में है, तो ये आपका ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ट्रांस आइसोमर, ओके। लेट्स से अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल दे रहा हूं, बताओ ये वाला क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, आपको बस इतना देखना होता है कि रिंग के सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है, बस इतना ही, ओके। सो यहाँ पर देखो क्लोरीन जो है एंड ये वाला क्लोरीन जो है वो रिंग के ऑपोजिट साइड्स है, दिस वन इज अबव द रिंग, ये दोनों अबव द रिंग है, ये वाला बिलो द रिंग है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, ये वाला जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही शो नहीं करेगा, एंड शो नहीं करने का रीजन क्या है बताओ? नहीं शो करने का रीजन क्या है? करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके दोनों ग्रुप्स जो है वो सेम हो गए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, एंड लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। um बताओ ये क्या आएगा? करेक्ट, ये वाला जो है ये आपका सिस आइसोमर आ जाएगा। जी, GIX नहीं है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। दिस इज नॉट GIX, दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डज नॉट शो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? क्या क्या? दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, कौन सा वाला आप बोल रहे हो? थर्ड में दिस इज ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अभी हम स्ट्रक्चरल की बात नहीं कर रहे। देखो स्ट्रक्चरल वाला जो है, सी ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका कोई भी एक कंपाउंड जो है वो स्ट्रक्चरल भी शो कर सकता है, वो स्टीरियो भी शो कर सकता है। राइट नाउ वी आर इन पर्टिकुलर डिस्कसिंग अबाउट स्टीरियो, ऑब्वियसली देन वी विल हैव फर्दर कंपाउंड्स जो कि आपका स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो दिखा सकता है, सो उस पे हम आगे आएंगे। डन।
यहाँ तक कंप्लीट हुआ, बहुत टाइम लग रहा है। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, बताते जाओ आप लोग। डायग्राम मैंने जैसे बनाया है आपको वैसे ही बताना है। डायग्राम जैसा बनाया है वैसा ही आपको बताना है। मैंने आपको बता दिया है, अब आप खुद सोचो। 8 में दोनों, नहीं नहीं नहीं, 8 में ये जो है ये सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है, ये वाला डैश्ड है। हो गया। अगेन दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसमें कि क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, आंसर तो फटाफट आ जाएगा। हो गया, स्टार्ट करें। वेरी सिंपल, स्टार्ट करें। 2 मिनट, चलो ठीक है, कंप्लीट करो।
डन। ओके, सो देखो फटाफट स्टार्ट करते हैं ना। आप लोग मेरे को आंसर कैसे बताओ, जैसे कि सपोज करो अगर आप लोग मुझे थर्ड का आंसर बता रहे हो तो आप थ्री एंड देन सिस या ट्रांस, या अगर कुछ भी नहीं है तो फिर एक्स, ताकि क्या ना आप समझने में इजी रहेगा। ओके, सो फर्स्ट वाला क्या आएगा बताओ। फर्स्ट वाला करेक्ट, फर्स्ट वाला जो है वो सिस आइसोमर आएगा। सेकंड वाला फटाफट, सेकंड वाला करेक्ट ट्रांस। थर्ड वाला, थर्ड वाला करेक्ट ट्रांस। फोर्थ, फोर्थ ऑल्सो ट्रांस। फिफ्थ, फिफ्थ वाला जो है मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका जो है कुछ भी नहीं आएगा। राइट, सिक्स्थ करेक्ट। सिक्स वाला अगेन मैंने आपको ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, सिक्स वाला जो है वो आपका सिस आइसोमर आएगा। सेवेंथ करेक्ट, सेवेंथ में कुछ भी शो नहीं करेगा। एट्थ, एट तो सिंपल है। एट्थ वाला क्या आएगा, करेक्ट एट वाला जो है वो ट्रांस आएगा। नाइन्थ, नाइन्थ ऑल्सो ट्रांस। टेंथ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसमें जो है कुछ भी नहीं आएगा। इलेवेंथ, अच्छा पहले ये वाला बताओ, इलेवेंथ का ये वाला क्या आएगा। इलेवेंथ का ये वाला कुछ भी शो नहीं करेगा, एंड ये वाला भी कुछ भी शो नहीं करेगा। ट्वेल्थ का फर्स्ट वाला पार्ट कुछ भी शो नहीं करेगा, ये वाला आएगा ट्रांस, एंड ये वाला कुछ भी शो नहीं करेगा। लास्ट में 13 वाला, ये वाला भी आपका कुछ भी शो नहीं करेगा। देखो चेक करो, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट। आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट। चलो इलेवेंथ वाला, ओके इलेवेंथ वाला देखो। इलेवेंथ वाला में देखो, सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये तो डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन हो गए, तो ये तो आपका शो नहीं कर पाएगा। एंड ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वैसे ही शो नहीं करता। राइट, फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में देखो सेम चीज, डबल बॉन्ड जो है वो तो इस पोजीशन पे है, तो यहाँ पर तो दोनों ही हाइड्रोजन है, सेम हो गया। राइट, सेवेंथ वाले में, सेवेंथ वाले में देखो सेम चीज, कि डबल बॉन्ड के अबाउट इन अ स्मॉल रिंग, डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होता है। राइट, सिक्स वाला, सिक्स वाला ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, आपको चेक तो यहीं पर ही करना है। ओके, आपको चेक यहीं पर ही करना है, और ये तो आपको दिख ही रहा है इससे। सेकंड नंबर, ओए सेकंड नंबर में क्या है, ये आपका टुवर्ड्स यू है, ये आपका अवे फ्रॉम यू है, खत्म। सेकंड वाला तो इतना ही है, टुवर्ड्स यू, अवे फ्रॉम यू, ऑपोजिट साइड जो। कौन सा सिक्स वाला डाउट है, सिक्स वाला क्या, हाँ देखो सिक्स वाले में देखो, सिक्स वाले में देखो क्या है, ये डबल बॉन्ड है ना। देखो ये डबल बॉन्ड है, सिक्स वाला का मैं ये पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम साइड हुआ ना। क्लियर, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट मोर देन 10 करेक्ट, मोर देन 10 करेक्ट। नॉट द 13 वन, 13 वाले छोड़ दो, हाउ मेनी ऑफ यू द अदर वंस, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट मोर देन 10 करेक्ट। चलो दिस इज गुड इनफ, चलो दिस इज गुड इनफ, ठीक है। सो आई कैन सी कि आप लोग को जो है समझ में आ गया है। लेट्स डू, लेट्स डू कपल मोर क्वेश्चंस, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो ड्रॉ, सिंपल सा ही करते, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करते। सो ड्रॉ ट्रांस, ट्रांस, ट्रांसब्यूट टू इन, चलो सिंपल सारे लेते हैं। ओके, सेकंड सिस पेंट टू इन, सिंपल सिंपल सही है। ओके, ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। ओके, all geometrical isomers of hexa 2,4 diene 1,2 dimethyl, dimethyl, यस अभी करोगे ऑब्वियसली। 1,2 डाइमिथाइल फटाफट हो जाएगा एकदम। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन अभी करो, देखो 2 मिनट में हो जाएगा। फर्स्ट तीन तो ऑलमोस्ट हो ही गया, फर्स्ट तीन तो मुझे लग रहा है अब तक हो ही गया होगा। लास्ट वाला भी देखो हो ही जाएगा।
हो गया? हो गया? देखो सारे काफी सिंपल से ही है, चेक करें। देखो पहला देखो ट्रांसब्यूटुइन, इतना खत्म। ओके, सेकंड वाला देखो सिस पेंटटुइन, दैट्स इट, डन। थर्ड 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन, ये वाला आप लोगों ने बनाया नहीं नहीं बनाया बताओ? थर्ड वाला नहीं बनाया, अच्छा चलो ठीक है, टेक योर टाइम, बनाओ फिर हम डिस्कस करते हैं। थर्ड वाला देखो काफी सिंपल सही है, एक ब्रोमीन ऊपर, एक ब्रोमीन नीचे। ओके, अगर आपने इसको ऐसे बनाया है तो ठीक है, या फिर अगर आप लोगों ने इसको कुछ ऐसे बनाया है तो भी ठीक है। ओके, आप लोगों ने इसको जैसे भी बनाया चल जाएगा, बस आपको ध्यान में रखना है कि एक ऊपर के साइड एक नीचे के साइड, बस इतना ही। राइट, फिर फोर्थ वाला तो देखो काफी सिंपल है ना। फोर्थ वाले में पहले आप मुझे ये चीज बताओ, क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है? साइक्लोप्रोपेन है ना, और साइक्लिक में डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है। थर्ड वाले का ही बोले ना आप। देखो फोर्थ वाले में ऑल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ हेक्सा 2,4 डाइइन, ना हेक्सा 2,4 डाइइन ये आएगा, सो 2 एंड 3 एंड ये आएगा 4। सो ये क्या होगा, ये वाला आपका ट्रांस ट्रांस हो गया। ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट क्या आना चाहिए, नेक्स्ट वाला आपका 1 2 3 4, देखो ये वाला आपका सिस एंड सिस आएगा। ओके, इसके अलावा देखो ये आपका ट्रांस एंड सिस आया। अब देखो अगर मैं इसका दूसरा वर्जन बनाता हूं, ओके, दैट इज सिस एंड ट्रांस, तो देखो ये दोनों आपका सेम है या डिफरेंट है? करेक्ट, ये दोनों जो है ये तो आपका सेम ही आ जाएगा। तो बताओ इस वाले में मेरे पास टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आएंगे? करेक्ट, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों सेम ही है, तो इन दिस केस मेरे पास आएंगे तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आई विल हैव थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, ये बिट वन है। इज दिस क्लियर? दो कैसे आएंगे, देखो ये एक हुआ, ये एक हुआ, ये दोनों सेम हुए ना, तो ये एक हुआ। ठीक है, क्लियर। एंड लास्ट वाला देखो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ना इन दिस केस देखो बेस्ट तरीका क्या है, देखो ये मेरा एक मिथाइल हुआ, ये मेरा एक मिथाइल हुआ। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये इनसाइड द प्लेन या ये आउटसाइड द प्लेन, एंड ये इनसाइड द प्लेन या फिर ये आउटसाइड द प्लेन। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत कुछ किया है नहीं किया है, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत किया है नहीं किया है? किया है। ओके, तो देखो ये इनसाइड या आउटसाइड, ये इनसाइड या फिर आउटसाइड। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना है? चार पॉसिबिलिटी, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। सो देखो अगर सपोज करो मैं चारों ही बना देता हूं, ओके, ये इन एंड ये भी इन, ओके, या फिर ये इन एंड ये आउट, या फिर ये आउट एंड देन ये इन, ऑलराइट, एंड फिर दोनों ही आउट, दोनों ही आउट, ऑलराइट। सो अब आप बताओ कि मेरे पास यहाँ पे, okay, let's label, so this is A, this is B, this is C, this is D। okay, करेक्ट। सो मेरे पास A एंड D जो है वो तो सेम हो गया। ओके, A एंड D जो है वो तो सेम हो गया। उसके अलावा B एंड C जो है ये भी क्या हो गया, ये भी मेरा सेम हो गया, ये भी मेरा सेम हो गया। तो मेरे पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है बताओ? सो आई विल हैव टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इज दिस क्लियर? कंप्लीट हुआ सभी का?
complete? Yes, no? Okay, moving on. जो कॉपी कर लो. कैसे ए और डी सेम कैसे नहीं हुए बताओ. अगर मैं रिंग को फ्लिप कर दूं तो क्या, अगर आप रिंग को बस उल्टा रख दो तो बराबर हो जाएगा ना. देखो यहाँ पे क्या है, दोनों इन है, तो अगर मैं इस रिंग को उठा के, जैसे आप पापड़ सेकते हो भाई, एक साइड सिक गया तो आप उसको उल्टा करते हो, तो बस आप ऐसे ही समझो, आप तो हो जाएगा. ठीक है, मूविंग ऑन. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर ई जेड नॉमेनक्लेचर. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ ई जेड नॉमेनक्लेचर वैसे तो हम काफी सारे जगह यूज करते हैं. इन पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में हम इसको कैसे यूज करेंगे. दिस इज यूज्ड, this is used when all four groups are different, when all four groups are different. E or Z is determined by using CIP, that is your can Ingold प्रीलॉग, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसको याद हो नहीं हो, बस आप याद रखो CIP. okay, are determined by using CIP rules. The rules are, पहले आप लोग फटाफट यहाँ पे कॉपी कर लो. Yes, CAHN. CIP can, CAHN, Ingold Prelog. मैं एक और बार रीडिंग कर देता हूँ. This is used when all four groups are different. EZ is determined by using CIP rules. ये इस चीज का कंटिन्यूएशन है. Are determined by using CIP rules. The rules are. फिर हम इसके आगे रूल्स लिखेंगे. स्टार्ट करें. CIP में C जो है, that is CAHN, can. CAHN. Done? Okay, let's start. So the first rule is groups having, लिखते जाओ, groups having higher atomic mass, are given higher priority, or lower number. Groups having higher atomic mass are given higher priority or lower number. लिखते जाओ भी फटाफट. Okay. Second, if isotopes are present, ये तो काफी ऑब्वियस ही होना चाहिए. If isotopes are present, higher atomic mass is given higher priority. Third, if the priority cannot be determined, by first atom, then
the atoms that are connected to the first atom are used to determine priority. Fourth point, double bonds are considered to be duplicate atoms, and triple bonds triplicate fifth point, real atoms have higher priority over imaginary. Sixth, if same priority groups are on same side, it is Z isomer. If they are on opposite, then E isomer. बता रहा हूँ, पहले आप ये चीज लिख लो, फिर मैं आपको इन सब का मीनिंग बताता हूँ. विल टेक एग्जांपल्स, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा. लिख लिया आप सभी ने? सिक्स्थ वाले में आर ऑफ सेम साइज, आर ऑन सेम साइड, सॉरी मैंने गलत दिया, आर ऑन सेम साइड होना चाहिए. आर ऑन सेम साइड. अच्छा मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ. इफ सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, इट इज Z आइसोमर. इफ दे आर ऑन ऑपोजिट, देन E आइसोमर. सेम साइड तो Z, ऑपोजिट साइड तो E. लिख लिया सभी ने रूल्स? ओके. सो अब देखो इन सभी रूल्स को हम समझते कैसे हैं. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. वेरी सिंपल एग्जांपल. नाउ अब देखो आप यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे असाइन करते हो. आप देखते हो कि अच्छा ये जो कार्बन है इस पे कौन से दो ग्रुप्स अटैच है. तो यहाँ पे फ्लोरीन अटैच्ड है एंड यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है. तो द फर्स्ट रूल इज आप चेक करते हो एटॉमिक मास बिटवीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन विच हैज हायर एटॉमिक मास. ऑब्वियसली क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो हायर है, तो मैं इसको हायर प्रेफरेंस या लोअर नंबर दूंगा. तो दिस गेट्स 1. ओके, ऑब्वियसली इसको जो है वो 2 मिल जाएगा. अब आप यहाँ पे बताओ ब्रोमीन एंड आयोडीन किसको मुझे 1 देना चाहिए. करेक्ट, मुझे आयोडीन को जो है 1 देना चाहिए, ब्रोमीन को जो है मुझे 2 देना चाहिए. ओके ना, अब आप बताओ कि सेम प्रायोरिटी जो है वो सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है. करेक्ट.
अब सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स जो है वो सेम साइड है, एंड अगर सेम साइड होता तो ये कौन सा आइसोमर आता है बताओ भाई? करेक्ट, यहाँ पे आपका आएगा जेड आइसोमर। ओके, कंप्लीट कर लो अब। और यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं है, नाउ वी डोंट हैव सिस ट्रांस हियर, यहाँ पे आपका जेड या ई है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ये वाला अब आप खुद से करो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, लेट्स से हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। ओके, ये वाला अब आप ट्राई करो। सो पहले हम लेफ्ट साइड देखते हैं, आप खुद से मेरे को बताओ। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, यहाँ पे वन मुझे किसको देना चाहिए, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम को? करेक्ट, ड्यूटेरियम शुड गेट वन, हाइड्रोजन शुड गेट टू, दिस पार्ट इज वेरी ऑब्वियस। राइट, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैं यहाँ पे ट्रिटियम कर दे रहा हूँ। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, बट अभी आप देखो एक बार। Now between fluorine and tritium, obviously one किसको मिलेगा? Obviously fluorine को मिलेगा। Okay, and this gets 2। बताओ अब ये आपका Z आइसोमर आएगा या E आइसोमर आएगा? करेक्ट, ये जो है आपका E आइसोमर आएगा। Now why did I change from hydrogen to tritium? क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन ही रखता तो फिर मुझे सिस ट्रांस करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे फिर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होते ना। ओके, तो इसलिए मैंने इसको जो है हाइड्रोजन की जगह ट्रिटियम कर दिया। इज इट डन? कंप्लीट हो गया सभी का? ओके, नाउ लेट्स ये दोनों सभी ने लिख लिया। नाउ लेट्स चेक मोर एग्जांपल्स। भाई बिटवीन फ्लोरीन एंड ट्रिटियम कौन किसका एटॉमिक मास ज्यादा है? कमाल का सवाल है। ऑब्वियसली फ्लोरीन का ज्यादा है, तो इसलिए फ्लोरीन को हायर प्रेफरेंस मिला। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास है OH, यहाँ पे मेरे पास है NH2, यहाँ पे मेरे पास है, वैसे OH के जगह बेटर होगा मैं OCH3 कर दूं। ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास है लेट्स से यहाँ पे मेरे पास है, चलो ठीक है OH ले ही लेते हैं या, चलो यहाँ पे CH3 लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है CH3 एंड यहाँ पे हमारे पास है C2H5। ओके, नाउ देखो ध्यान दो। सो दिस इज वेरी सिंपल। इसी डायग्राम को मैं वापस से बना रहा हूँ। ओके, इसी डायग्राम को मैं वापस से बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ओके, सेम डायग्राम को बस मैंने वापस से बनाया, स्लाइटली डिफरेंट तरीके से बनाया, ये सिर्फ समझाने के लिए, इट डजंट मैटर। नाउ सबसे पहले हम ये राइट वाला कार्बन देखते हैं, थोड़ा सा इजी है ये। नाउ राइट वाला कार्बन जो है बताओ वो डायरेक्टली कौन कौन से एटम से कनेक्टेड है? ये वाला कार्बन जो है वो यहाँ पे कौन कौन से एटम से कनेक्टेड? करेक्ट, वो जो है वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। नाउ आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विच वन शुड गेट हायर प्रायोरिटी? Obviously oxygen should get higher priority, okay, and nitrogen should get a lower priority। क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? ओके, नाउ अब देखो, अब अगर मैं लेफ्ट वाला कार्बन देखूं तो दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, करेक्ट, नाउ दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन एंड कार्बन। तो अब यहाँ पर तो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या था, अच्छा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन था, देयर वर टू डिफरेंट ग्रुप्स, एंड इन ऑल ऑफ आवर प्रीवियस एग्जांपल्स आल्सो हर बार क्या था, डिफरेंट ग्रुप्स था। बट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कार्बन जो है वो कार्बन एज वेल एज कार्बन से कनेक्टेड है, सो हियर आई कैनॉट डिटरमाइन। तो अब देखो आपका रूल क्या कहता है कि इफ प्रायोरिटी कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट एटम, देन द एटम्स दैट आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट एटम आर टेकन इनटू अकाउंट। ओके, सो अब देखो, अब अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो बताओ ये डायरेक्टली किस किस चीज से कनेक्टेड है? करेक्ट, दिस इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यस नो? ओके, एंड अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो बताओ दिस इज कनेक्टेड टू, जैसे मैंने यहां पे बताया, करेक्ट, दिस इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। देखो समझ में आया क्या? एवरीबडी हैज फॉलोड अप टू हियर? ओके, ना अब आप देखते हो कि अच्छा जो भी ग्रुप्स कनेक्टेड है उसमें से हाईएस्ट कौन सा है ना? यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स कनेक्टेड है उसमें से हाईएस्ट कौन सा हुआ? वो तो हाइड्रोजन ही हुआ। ओके, एंड यहाँ पर आपके जो भी ग्रुप कनेक्टेड है उसमें से हाईएस्ट कौन सा हुआ बताओ? अरे उसमें से कार्बन हुआ।
अब इसका हाईएस्ट एंड इसका हाईएस्ट जो है वो आप कंपेयर कर दो, तो इसका हाईएस्ट इज हाइड्रोजन एंड इसका हाईएस्ट इज कार्बन। बताओ अब इस ग्रुप को जो है मैं 1 प्रेफरेंस दूं या 2 दूं? करेक्ट, अब इस ग्रुप को जो है ऑटोमेटिकली 2 मिल जाएगा एंड इसको जो है 1 मिल जाएगा। ओके, एक और बार आप लोग देखो, एक और बार आप लोग देखो, मैं पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ओके, एक और बार देखो। सो ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली कार्बन एंड कार्बन से कनेक्टेड है। आई कैन नॉट यूज दिस टू डिटरमाइन। तो अब मैं देखता हूँ कि अच्छा ये कार्बन जो है वो और फर्दर किस चीज से कनेक्टेड है। तो दिस इज फर्दर कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, whereas this carbon is further connected to hydrogen, hydrogen and carbon। तो अब आप देखते हो अच्छा इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है? इन तीनों में से हाईएस्ट तो हाइड्रोजन ही है, एंड इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा? इन तीनों में से हाईएस्ट जो है वो कार्बन है। तो अब आप हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में अगर आप चेक करोगे तो किसको हायर प्रायोरिटी मिलेगा? कार्बन को मिलेगा। ओके, सो यू ऑलवेज कंपेयर द हाईएस्ट हाईएस्ट। अगर सपोज करो, ओके, अगर सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा होता कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, सपोज करो कि अगर कुछ ऐसा होता, तो ऐसे केस में देखो आप क्या करते कि अच्छा एक कार्बन कॉमन, एक कार्बन कॉमन, इसको आप हटाओ। ओके, ये तो कॉमन कॉमन है। अब नेक्स्ट आप क्या देखते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? हाइड्रोजन, बट इसका नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? कार्बन है। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? ओके, सो यहां पर आपका देखो क्या रहेगा। सो यहां पर आपका क्या रहेगा? सो दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2, सेम प्रायोरिटी ऑन ऑपोजिट साइड। तो ये आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा ई आइसोमर। जम रहा है? जम रहा है? अपने आप से बात कर रहा हूं? नहीं, आप सिर्फ यस बोल रहे हो, तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ क्या? कंप्लीट कर लो यहाँ तक। करेक्ट, आपका ई जो है दैट इज लाइक ट्रांस एंड जेड जो है दैट इज लाइक सिस। मैंने इसको ऐसे याद किया था, मतलब मैंने इसको ऐसे याद किया था कि सिस को मैं एज जिस बोलता था, तो इट इज मच मच इजियर टू रिमेम्बर, फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता है। एनीवेज, ये वाला कंप्लीट हुआ। सो विच इज वाई मैंने इस चीज को जो है थोड़ा इस तरह से बनाया ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। बट अब देखो आप बहुत ही फटाफट आराम से कर सकते हो। Now let's take the other example। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे सी एच थ्री, नहीं सी एच थ्री नहीं, यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री, एंड यहाँ पे कार्बन सी एच थ्री, सी एच थ्री एंड सी एच, 1 2 3 4। यस, ये वाला अब आप ट्राई करो, ट्राई करो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। बहुत डिफिकल्ट सवाल। ओके, सो हाइड्रोजन को यहाँ पे बताओ, हाइड्रोजन को फर्स्ट दू या सेकंड दू? करेक्ट, हाइड्रोजन को यहाँ पे सेकंड मिलेगा, एंड OH को ऑब्वियसली यहाँ पे, सॉरी OH को यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट मिलेगा। राइट, नाउ लेट्स लुक हियर। सो यहाँ पे कार्बन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन एंड कार्बन है, तो इसके बेसिस पर तो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। आई हैव टू लुक एट ऑल दी फर्दर एटम्स टू व्हिच इज कनेक्टेड। नाउ ये कार्बन जो है वो फर्दर किस किस चीज से कनेक्टेड है बताओ। अब आपको देखो ये वाला एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। दिस कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड टू, करेक्ट, this carbon is further connected to carbon, hydrogen and hydrogen, whereas this carbon is further connected to, correct, carbon, carbon and hydrogen। अब देखो फर्स्ट वाले के हेल्प से तो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, तो चलो फर्स्ट वाला हम हटा देते हैं। ओके, ना सेकंड वाले के हाईएस्ट में देखूंगा तो यहाँ पे अब हाईएस्ट जो है वो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो कार्बन है, तो ऑब्वियसली दिस गेट्स हायर प्रायोरिटी एंड दिस गेट्स लोअर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, क्या आएगा बताओ? करेक्ट, दिस इज योर थर्ड आंसर। हो गया? Okay, now let's look at another example। So carbon double bond carbon,
लेट्स से यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे लेट्स से है क्लोरीन. दिस इज कनेक्टेड टू सी डबल बॉन्ड ओ एच. दिस इज कनेक्टेड टू लेट्स से सी ओ एच and 1 2 and let's say H and let's say H. ओके, पहले आप ये वाला लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ. चलो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ. CH2OH. ओके, लिख लिया सभी ने? लिख लिया? ओके, ना ध्यान दो आप सभी, ध्यान दो आप सभी. सो इसको आप कैसे समझोगे? लेफ्ट साइड वाला तो सिंपल है, ब्रोमीन क्लोरीन, किसको हायर प्रेफरेंस मिलना चाहिए? ब्रोमीन क्लोरीन किसको हायर? ऑब्वियसली ब्रोमीन को हायर. तो चलो इसका काम तो खत्म हो, इसको हम साइड में रखते हैं. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस पार्ट. नाउ कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, तो यानी कि एक तो इससे दोनों कनेक्टेड है. और अच्छा चलो हम स्टार्टिंग से कहते हैं ना, ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन एंड कार्बन है, तो इसके बेसिस पे मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता. लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस कार्बन. ओके, लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस कार्बन. सो ये कार्बन जो है वो और किस किस ग्रुप से अटैच्ड है बताओ? करेक्ट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. ये पार्ट समझ में आया नहीं आया? ऑलराइट. नाउ सो कार्बन की वैलेंसी 4, तो एक तो ये कार्बन खुद हो गया और दूसरा यहाँ पे 3 एटम्स हो गए. इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 होनी चाहिए. ओके, सो बताओ अब ये कार्बन जो है वो किस किस चीज से कनेक्टेड है? नाउ यहाँ पर आपको क्या समझना है कि व्हेनेवर देयर इज अ डबल बॉन्ड इट इज, अब आप उस चीज को डुप्लीकेट कर देते हो. ऑलराइट, सो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो वी अज्यूम कि अच्छा ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली 2 बार है. ओके, सो इसी स्ट्रक्चर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दो आप सभी. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एज इट इज आपका ब्रोमीन, यहाँ पे एज इट इज आपका क्लोरीन, दिस पार्ट इज एज इट इज. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आपका कार्बन हाइड्रोजन है ये तो एज इट इज है. ओके, नाउ अब ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो आप बेसिकली 2 ऑक्सीजन जो है वो आप बनाते हो. ओके, सो ये जो आपका डबल बॉन्ड है वी सिंपली कन्वर्ट दैट इनटू 2 सिंगल बॉन्ड्स. नाउ जो मेरा ये वाला कंपाउंड है इसमें कितने ऑक्सीजन है बताओ? इस पर्टिकुलर कार्बन पे मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? एक है. ओके, इस पर्टिकुलर कार्बन पे मेरे पास एक ऑक्सीजन है, बट इस वाले कार्बन पे मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? करेक्ट, 2 ऑक्सीजन है. तो यहां पे आपको क्या समझना है कि एक ऑक्सीजन जो है वो है रियल. ओके, दूसरा ऑक्सीजन जो है वो है इमेजिनरी. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ओ है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, या सीआईपी रूल्स को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि अच्छा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स, तो यहाँ पर भी देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स. सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? सो फॉर दैट आई हैव एडेड एन इमेजिनरी ऑक्सीजन हियर. ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा कार्बन जो है वो किस किस चीज से कनेक्टेड, इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब देखो, अब आपको समझ में आ गया है कि अच्छा ऑक्सीजन ऑक्सीजन पार्ट तो कॉमन हो गया, अगर इसको मैं हटा दूं तो मेरा नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाईएस्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन. ऑब्वियसली इसको क्या मिलेगा? इसको 1 मिलेगा एंड इसको मिलेगा 2. ओके, सो अब देखो 1 एंड 1 जो है वो सेम साइड हुआ, तो ये क्या रहेगा? ये आपका जेड आइसोटोप. ओके, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो इसलिए मैंने जो है एक इमेजिनरी ऐड किया. ऑब्वियसली अब आप समझ सकते हो कि अगर मेरे पास कहीं पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता, ध्यान दो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन क्यों ऐड किया? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, तो कार्बन जो है वो 4 चीजों से कनेक्टेड होना चाहिए. तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या? कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बट वैलेंसी तो 4 है ना. वैलेंसी 4 है तो इसलिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. क्लियर हुआ? ओके, तो यहीं पे देखो अगर आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन होगा, तो बताओ इस चीज को आप कैसे लिखोगे? मेरे पास सेम सी एन तो एज इट इज है ही है, बट इसके अलावा मैं 2 और एन ऐड करूंगा. इसमें से एक एन जो है वो रियल होगा, बाकी 2 एन जो है वो इमेजिनरी होंगे. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? कंप्लीट कर लो इस चीज को. दिस इज व्हाट इज मींट बाय, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो आप उस चीज को डुप्लीकेट करते हो, एंड अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उस चीज को ट्रिप्लीकेट करते हो. क्लियर? कॉपी कर लो.
डन, कॉपी कर ले सभी ने। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे है लेट्स से सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे लेट्स से सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे हम दे देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे हम दे देते हैं ड्यूटेरियम। ट्राई करो। हाँ करेक्ट। तो बोथ ऑफ सी रियल एटम हैज हायर पैरिटी ओवर इमेजिनरी व्हेन दे आर द सेम। अगर आप एन रियल एंड अगर आप एन इमेजिनरी पे कंपेयर करोगे तब एन रियल जो है वो ज्यादा आएगा। ओके ना, ये तो काफी सिंपल है। क्या क्या? अच्छा, अगर आप ओ इमेजिनरी एंड एच रियल ले रहे हो तो ऑब्वियसली ओ इमेजिनरी ग्रेटर आएगा। आप रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस तभी देखते हो जब बाकी सब कुछ सेम है तो। इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम ओनली इन दैट केस। ओके तो यहाँ पे देखो, ये तो काफी सिंपल है। यहाँ पे ड्यूटेरियम को 1 मिलेगा, हाइड्रोजन को जो है 2 मिलेगा। दिस पार्ट इज ऑब्वियस। नाउ इन दिस केस इफ आई सी, अच्छा कार्बन कनेक्टेड टू कार्बन कनेक्टेड टू कार्बन, सो दिस डज नॉट हेल्प मी। सो अब देखो, कार्बन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, connected to oxygen, connected to hydrogen, connected to carbon, connected to nitrogen, nitrogen and nitrogen। देखो पहले ये पार्ट समझ में आया क्या? ओके, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज रियल। राइट। सो ये वाला कार्बन जो है वो किस किस चीज से कनेक्टेड है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन जो है वो किस चीज से कनेक्टेड है? नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो इसका हाईएस्ट क्या है? ऑक्सीजन। इसका हाईएस्ट क्या है? नाइट्रोजन। ऑब्वियसली बताओ, इन ये दोनों जब लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? ऑक्सीजन जीतेगा। ठीक है, सो दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2, सो ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ। नाउ यहाँ पे क्या है? ऑपोजिट साइड है तो ये आपका आ जाएगा ये आइसोमर। कंप्लीट कर लो। डन, डन। ठीक है, so we'll stop right here for today, we'll continue right from here in the next class। That's it for today, thank you class।